हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7, वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस की पुड़िया। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सोशल स्टडी स्टैंडर्ड 7 पार्ट 1 चैप्टर नंबर 5 द राइज ऑफ एम्पायर्स। और इसे हम लोग चैप्टर की शुरुआत कर रहे थे। चलिए हम लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर एक लड़की और लड़की खड़ी है जो कि डिस्कस कर रही है। चलिए देखते हैं कि क्या डिस्कस हो रहा है। भविसा एंड ध्रुव वर थ्राइल्ड। ये दोनों बहुत एक्साइटेड थे। दे हैड जस्ट एक्टिवेटेड देयर न्यू डिवाइस इतिहास। उनके पास एक डिवाइस है, आप देख सकते हो हाथ में लिए हुए है। इस डिवाइस का नाम इतिहास है। अ टाइम मशीन। ये एक टाइम मशीन था टू ट्रैवल टू द पास्ट, और इसके थ्रू पास्ट का सैर कर सकते थे। टेकिंग अ क्लू फ्रॉम देयर हिस्ट्री लेसन। उन्होंने अपने क्लास में कुछ हिस्ट्री में पढ़ा था। दे डिसाइडेड टू विजिट पाटलिपुत्र, और उसी के बारे में, और इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो पाटलिपुत्र जाएंगे फॉर देयर फर्स्ट जर्नी। दे न्यू इट वॉज अबाउट द सेम लोकेशन एज मॉडर्न डे पटना। वे जानते थे कि पाटलिपुत्र का लोकेशन वही सेम लोकेशन है जो अभी वर्तमान में पटना है। तो इस वीडियो में मैं बताना चाहूँगी कि ये जो चैप्टर नंबर 5 है द राइज ऑफ एम्पायर्स, इसमें जो पूरे साम्राज्य के बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पर एक कहानी बनाया गया है। कहानी के थ्रू समझाने की कोशिश की जा रही है कि एम्पायर्स होता क्या है। तो ऐसा तो अभी कोई ऐसा टाइम मशीन होती नहीं है जिससे हम पास्ट का ट्रैवल कर सकें, लेकिन जैसे शक्तिमान जैसे हम लोग सीरियल को देखते थे, और भी इस तरह से कुछ भी बच्चों के लिए मैजिकल जो आते थे, जो भी आते हैं सीरियल्स, तो उसके थ्रू समझाने की, उसमें ये रियलिटी नहीं होती है लेकिन उसमें मज़ा आता है बच्चों को। तो इसीलिए क्लास 7 के बच्चों को हिस्ट्री को समझाने या एम्पायर्स को समझाने का ये तरीका अपनाया गया है। तो इसमें एक लड़का है जिसका नाम, एक लड़का और लड़की है भविसा और ध्रुव, जो कि टाइम मशीन जिसका नाम इतिहास है उसके ज़रिए वो पास्ट में जा रहे हैं, और पास्ट में पाटलिपुत्र का सैर कर रहे हैं जो कि अभी का मॉडर्न डे पटना है। चलिए हम लोग पाटलिपुत्र चलते हैं। लैंडिंग ऑन द आउटस्क्रिट्स ऑफ द ग्रेट सिटी। वो वहाँ पर उतरते हैं। जब टाइम मशीन यूज़ करते हैं तो ध्रुव और भविसा जो है वो शहर के बाहर में उतर जाते हैं, लिटिल डीजी, थोड़ा सा चक्कर खाते हुए। दे सो अ गर्ल टॉकिंग टू अ पर्सन ऑन हॉर्स बैक ड्रेस्ड इन स्ट्रेट क्लॉथ्स। जब वो देखते हैं कि एक लड़की जो है एक अनजान शख्स के साथ बात कर रही है, और वो घोड़े पर, जो कि घोड़े पर बैठा हुआ है, और वो अजीब सा ड्रेस पहनी हुई है। एज ही लेफ्ट सी टर्न टू देम एंड दे आस्क हर फॉर हर नेम। जब वो उससे बात करने के बाद मुड़ती है तो वो पूछती है, ये लोग पूछते हैं उनसे, भविसा और ध्रुव, कि आपका नाम क्या है। वो बोलती है, माई नेम इज़ ईरा, डॉटर ऑफ कान्हा दास। मैं ईरा मेरा नाम है, मैं कान्हा दास की बेटी हूँ। वो एक आयरन स्मिथ है, मेरे पापा एक आयरन स्मिथ मतलब लोहार हैं। वेलकम टू पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र में आपका स्वागत है। ग्लैड टू मीट यू ईरा, आवर नेम भविसा एंड ध्रुव। वो ईरा को बोलते हैं, ईरा तुमसे मिलकर खुशी हुई, मेरा नाम भविसा और ध्रुव है। कीप योर वॉइस डाउन। ईरा बोलती है, धीरे धीरे बोलो। डू यू सी दोज सोल्जर्स मार्चिंग पास्ट। क्या तुम देख सकते हो कि कुछ जो सोल्जर्स हैं, सैनिक है, कदम ताल कर रहे हैं। दे आर हेडिंग टू बैटल अगेंस्ट अ नेबरिंग किंगडम, दे हैड बिन ट्रेवलिंग अस। तो वो बताती है कि ये लोग जो सोल्जर्स या सिपाही हैं, ये लोग अभी लड़ाई करने जा रहे हैं पड़ोसी साम्राज्य के में, क्योंकि उन्होंने हमें दिक्कत पैदा किया है। आवर किंग अवॉइड वॉर, हमारे जो राजा हैं वो बार बार अवॉइड करते हैं, मतलब युद्ध के लिए युद्ध नहीं चाहते हैं, बट यदि उनको करना पड़ता है तो वो करते हैं। बट ही ऑल्सो प्रोटेक्ट हिज पीपल वेन नीडेड, जब ज़रूरत पड़ता है तो वो लोग अपनी प्रजा की रक्षा भी करते हैं। माई फादर हेल्प्ड फ्रोज मेनी ऑफ शॉर्ट्स दे कैरी। ये लोग जो तलवार लिए हुए हैं वो उसको बनाने में मेरे पापा ने हेल्प किया है, क्योंकि मेरे पापा लोहार हैं। एंड माई अंकल इज़ वन ऑफ द सोल्जर्स इन दिस ग्रुप, और मेरे जो चाचा जी हैं वो इस सोल्जर्स में, सैनिकों में से एक हैं। आई जस्ट केम टू सी हिम ऑफ, मैं उन्हें छोड़ने आई थी। आई डोंट नो व्हाट ही विल रिटर्न, मुझे नहीं पता कि वो कब लौटेंगे। इस तरह से ईरा अपने बारे में बताती है, वहाँ पर जो खड़े हुए सोल्जर्स के बारे में बताती है। द ग्रुप वॉच एज एन
impressive procession of soldiers crossed a sturdy drawbridge leading out of the city. वो जो ग्रुप था, द ग्रुप को देख रहा था। बहुत ही इम्प्रेसिव प्रोसेसन, बहुत ही बड़ा सैनिकों का जुलूस था जिसको सभी लोग देख रहे थे। वो क्रॉस कर रहा था एक ड्रॉ ब्रिज से। ये जो ड्रॉ ब्रिज होता है वो शहर के बाहर में लगा हुआ था। ये स्टर्डी ड्रॉ ब्रिज जो होता है ये बहुत ही मजबूत होता है और मजबूत ड्रॉ ब्रिज था। इसे जब भी चाहे तो इसे उठाया भी जा सकता है ताकि शत्रु उसके थ्रू अंदर ना आ सके, और जब यूज़ करना है तो उसको लगा दिया जाता है। सम ऑन हॉर्स बैक्स एंड द आर्मी चीफ्स ऑन एलिफेंट बैक। कुछ लोग घोड़े पर सवार थे, कुछ आर्मी चीफ हाथियों पर थे। देन द 3 चिल्ड्रंस क्रॉस द सेम ड्रॉब्रिज टू द इंटर द सिटी। और 3 बच्चे भी क्रॉस कर रहे थे उसमें सिटी में इंटर करने के लिए उस ड्रॉब्रिज का। व्हाट काइंड ऑफ ब्रिज इज़ दिस? वो पुल कैसा था? आस्क भविष्य पूछती है। एंड इज़ इट रिवर बिलो? क्या ये इसके नीचे में एक नदी है? द ब्रिज कीप्स अस सेफ। ये जो पुल है वो हम लोगों को सुरक्षित रखता है, ये ईरा एक्सप्लेन करती है। इट्स लिफ्टेड वेन एवर देयर इज़ अ डेंजर टू अटैक ऑन द सी। और जब खतरे का डर रहता है तो इस पुल को उठा दिया जाता है। एंड नो इट्स नॉट अ रिवर। और इसके नीचे रिवर नहीं है, इट्स अ मोट। उसके नीचे मोट है। ये मोट होता क्या है? पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि मोट जो होता है वो किसी भी राजा का जो राज्य साम्राज्य होता था उसमें किलाबंदी होती थी। उसके चारों ओर पानी का पानी चौड़ा पानी होता था। उसको नदी चारों ओर बना दिया जाता था ताकि शत्रु उसके अंदर किले में नहीं पहुंच सके। वंस द ड्रॉ ब्रिज इज़ लिफ्टेड, एक बार यदि ड्रॉ ब्रिज को उठा दिया जाता था, इट मेक्स इट मोर डिफ़िकल्ट टू अप्रोच इज द फोर्टिफिकेशन। तो किले तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता था। तो ये उसके चारों ओर शत्रुओं से सुरक्षा के लिए जो पानी भरा रहता था उसको मोट बोलते हैं। कैन यू सी दोज हिल्स एंड फॉरेस्ट इन द डिस्टेंस? ईरा बोलती है कि क्या तुम देख सकते हो कि दूर पर वहाँ पर पहाड़ है, जंगल है। दे प्रोवाइड अस विथ टिम्बर। वहाँ से वो हम लोगों को लकड़ी देते हैं, हर्ब्स जड़ी बूटी देते हैं, एंड मेनी अदर वैल्यूबल रिसोर्स। और कई सारे वैल्यूबल रिसोर्स हम लोग को मिलता है। एलिफेंट्स फॉर द आर्मी आर ऑल्सो कैप्चर फ्रॉम द फॉरेस्ट। आर्मी के लिए एलिफेंट को भी कैप्चर किया जाता है। एंड ट्रेन फॉर द आर्मी, और आर्मी को ट्रेंड किया जाता है। व्हाट इज़ द ओपनिंग इन दैट हिल्स? आस्क ध्रुव। ध्रुव पूछता है ये जो खुला हुआ है वो हिल में क्या है? पहाड़ पर खुला हुआ चीज़ क्या है? ईरा बताती इट्स अ केव, ये गुफा है। आवर किंग इज़ गेटिंग इट कार्व आउट फॉर अ कम्युनिटी ऑफ मॉन्क्स। ये जो हमारे राजा हैं वो साधु संतों के लिए ये खुदाई कर रहे हैं, गुफा बना रहे हैं। और आई होप वी कैन विजिट इट वेरी फिनिश्ड। मुझे ऐसा जब ये कंप्लीट होगा तो हम लोग यहाँ पर घूमने आएंगे। एज दे मूव थ्रू पाटलिपुत्रा दे टेक इन इट्स स्प्लेंडर। जब वो पाटलिपुत्रा से गुजर रहे थे तो वहाँ के शानदार इमारतों को देखते हैं। टावरिंग वुडन फ्रेम पार्ट, ऊंचे ऊंचे लकड़ी के दीवार जहाँ पर पहरेदार टावर था। मैजेस्टिक पैलेसेस, बिल्डिंग्स, बड़े बड़े शानदार बिल्डिंग्स थे। पैलेस महल था। लाइवली स्ट्रीट्स, जीवंत जो गलियाँ थी। ईरा जेस्टर्स टुवर्ड्स अ बस्टिंग मार्केट फील्ड विथ ट्रेडर्स फ्रॉम डिस्टेंस लैंड्स। ईरा जो अपने चेहरे के भाव से दिखाती है कि देखो वहाँ पर दूर पर बहुत ही बिजी मार्केट है जहाँ जो व्यापारियों से भरा पड़ा है। यू मस्ट विजिट आवर मेन मार्केट बिफोर यू लीव। तुम जाने से पहले मेन मार्केट में ज़रूर जाना। आवर किंग वेलकम्स ट्रैवलर्स फ्रॉम ऑल ओवर। हमारे राजा हैं वो सभी जगह के व्यापारियों का स्वागत करते हैं। सो यू विल गेट सिल्क फ्रॉम चाइना, इसलिए तुमको यहाँ चाइना का सिल्क मिल जाएगा। मसाले, रत्न, आभूषण दक्षिण के ये सब मिल जाएंगे। फाइन क्लॉथ्स फ्रॉम डिफरेंट, इसके अलावा अच्छे अच्छे कपड़े मिलेंगे जो कि अलग अलग क्षेत्रों के हैं। देयर्स नथिंग यू विल नॉट वॉन्ट फाइंड इन पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्रा में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो कि तुम नहीं मिले तुम्हें। व्हाट आर दोज पीपल ओवर देयर डूइंग? आज ध्रुव। ध्रुव पूछता है वहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं? ओह, दीज आर स्ट्रीट आर्कोबेट्स। वो कलाबाज लोग हैं जो कि सड़कों पर कलाबाजी करते हैं। दे बिल्ट ह्यूमन पिरामिड। वो ह्यूमन बींग का मतलब लोगों का पिरामिड बना रहे हैं। वो गाना गाते हैं, डांस करते हैं, एक्ट करते हैं, और एक्ट इन शॉर्ट प्लेस टू एंटरटेन पीपल, और लोगों को एंटरटेन करते हैं। समटाइम्स दे परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ किंग, और कभी कभी वो किंग के सामने भी परफॉर्म करते हैं। योर किंग साउंड वेरी पावरफुल।
तुम्हारे किंग तो बहुत पावरफुल लगते हैं। रिमार्क भविसा, भविसा बोलती है। डज ही रूल द रीजन अबाउट अराउंड पाटलिपुत्र, क्या वो पाटलिपुत्र के चारों ओर के क्षेत्र में शासन करते हैं? मच मोर देन डैट, उससे कहीं बड़े क्षेत्र में, ईरा बोलती है। ही रूल्स ओवर अ वास्ट लैंड, वो बहुत बड़े क्षेत्र में शासन करते हैं। फार फार बियॉन्ड द सिटी, शहर से बहुत बहुत दूर दूर तक। हिज अथॉरिटी एक्सटेंड्स ओवर मेनी विलेज, उनका जो पहुँच है, उनका जो कंट्रोल है, उनका जो क्षेत्र का विस्तार है वो कई सारे गांव, शहरों और राज्यों में है। माई अंकल टोल्ड मी डैट इट टेक्स क्लोज टू 2 months और हॉर्स बैक्स टू रीच द बॉर्डर्स ऑफ द टेरिटरी। वो इनका क्षेत्र इतना बड़ा है हमारे राजा का कि यदि उसके बॉर्डर तक तुमको पहुंचना होगा, यदि घोड़े से तुम सवार होकर जाती हो तो करीब 2 महीने का वक्त लग जाएगा, मेरे अंकल बताते हैं। डैट साउंड बिगर देन जस्ट अ किंगडम, इसका मतलब ये जो किंगडम से कोई बड़ा ही एरिया होता है। व्हाट डू यू कॉल इट, तुम इसको क्या बोलते हैं? इट्स कॉल एन एम्पायर, और ये साम्राज्य कहलाता है। ईरा स्टेटेड विथ एवर एविडेंट प्राइड, वो बहुत ही गर्व से ये बात कहती है कि हमारे राजा जिस पर शासन करते हैं उसको एम्पायर बोलते हैं। वो किंगडम नहीं, वो राज्य नहीं, उससे भी बहुत बड़ा एरिया होता है, वहाँ शासन करती है। इतना बड़ा एरिया कि उसके चाचा जी बताते हैं कि उसके बॉर्डर तक यदि पहुँचना है तो यदि हम हॉर्स घोड़े पर भी चढ़ के जाएँ तो हमें 2 महीने का वक्त लग जाएगा। इस तरह से इस कहानी के थ्रू भविसा, ईरा और ध्रुव के थ्रू कहानी बनाकर इस पूरे जो पैराग्राफ है उसमें एम्पायर को समझाने की कोशिश की गई है। आई होप कि ये कहानी आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।